आए हो? तुमसे मतलब? तू हीर मेरी, तू जिस्म मेरा, मैं रांझा हूँ लिबास तेरा। आयूं करीब तू, छू लूं मैं तेरी रूह, बिन तेरे मैं हूँ बेनिशान। समंदर में किनारा तू, जो बिखरूं मैं सहारा तू। पहले थी बेवजह, फिर आके तू मिला, ख्वाबों को जिंदा कर दिया। अपने वजूद का हिस्सा बना दिया, कतरे को दरिया कर दिया। श्री है तू, तू मेरी जुबान, फरहाद हूँ मैं अल्फाज तेरा। आयूं करीब तू, छू लूं मैं तेरी रूह, बिन तेरे मैं हूँ बेनिशान। शुक्र है किसी ने हमें देखा नहीं। वीर जी, आपका ध्यान कहाँ रहता है? सॉरी जीते, वो गलती से टकरा गए। मैं जानता हूँ वीर जी, आप किस बात से परेशान हो, चाहे आपके मन का वहम ही क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए तो ये सच्चाई ही है कि आपका डर असली है वीर जी, और मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। और मुझे अपने तरीके से इस सच्चाई का पता लगाना होगा। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन मेरा प्यार अंधा नहीं है। अब इस चेहरे पर भी मैं वैसे ही जान छिड़कूंगा जैसे पहले छिड़कता था। और वैसे भी जब हम बुढ़े हो जाएंगे ना, तब भी आपका चेहरा बदलेगा, लेकिन मेरा प्यार आपके लिए तब भी नहीं बदलेगा। दिल जुड़े बिना ही टूट गए, हाथ मिले बिना ही छूट गए, की लिखे ने लेखा किस्मत ने। बार बार रोड़ अखियां तेनू जो न वेख सकियां, बोले आए यार कुदरत ने। कट्टा मैं किवें दिन, तेरी सौ तेरे बिन, मैं ना जिया ना मरा। इतना बुरा क्यों लग रहा है? ये दोनों तो पति पत्नी है ना, बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं तो बस थोड़े दिन के लिए यहाँ आई हूँ, फिर मेरा दिल क्यों दुख रहा है? क्यों दुख रहा है? हेलो, मैं बोल रहा हूँ, काम पूरा हो गया, अगले प्लान के लिए मिलना होगा हमें। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਬਦਤਮੀਜ਼? ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ किया ना, पुलिस में नंबर दे देना है मैंने तेरा। चल फोन रख। और मम्मी जी ने तो मुझे डांट दिया। अगर ये जर्नैल के साथ मिली होती तो इस बारे में यहाँ से बात नहीं करती, उल्टा मुझसे प्लान के बारे में पूछती, यहाँ फिर मिलने के लिए बुलाती। इसका मतलब साफ है कि मम्मी जी जर्नैल के साथ नहीं मिली हुई। लेकिन मैं जितना इस बारे में सोच रहा हूँ ना, उतना ही मुझे ये सब हीर जी का वहम नजर आ रहा है।
लेकिन हीर जी ये सब क्यों नहीं समझ रही, जो इतना सोच रही हैं? हाँ, आ रही हूँ मैं। तू भी मेरे किसी काम की नहीं है यशिका, और ना ही तेरे बनाए किसी प्लान पर मुझे भरोसा है, इसलिए सबसे पहले सबक तुझे ही सिखाना होगा। तुझे। लड़की कोशिश कर रही है, लेकिन जीते ने कार चलाई तो नहीं ना? कभी तो चलाएगा। वो लड़की हमारे बहुत काम आ सकती है। अरे उसे कितने मौके दूं मैं, कितने? ये तो हमारी किस्मत अच्छी है जो जीते को भी तक हम पर शक नहीं हुआ। ये अगर एक बार और फेल हुई ना तो उसे मौका दो ही मत। मतलब? जब बात लोगों की जान पर बनाती है ना, तो वो कुछ भी कर जाते हैं। Makes sense. Makes sense. हेलो यशिका, मुझे तुमसे मिलना है। हीर जी, हीर जी, हीर जी कहाँ चली गई? यशिका जी, यशिका जी, आप ठीक तो हैं? कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि कोई तुम्हारे दिल में है और वो तुमसे बहुत दूर जा रहा है, जैसे जैसे कोई तीसरा आ गया हो तुम्हारे बीच में? ये पल तो मैंने जिया है यशिका जी। हीर जी भी मुझसे दूर चली गई थी, लेकिन देखिए ना, किस्मत ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। हम फिर से एक हो गए। हाँ, किस्मत ही तो सबसे बड़ी चीज होती है। जिसका साथ नहीं देती, उससे पूछो उसे कैसा लगता है। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बस यूं ही, तुम बहुत लकी हो जीते। दुनिया में हर किसी को उसका प्यार नहीं मिल पाता है। क्या आपका भी दिल किसी ने तोड़ा? यही तो बात है। मेरा दिल तो मैंने खुद ही तोड़ दिया। किसी और को तो मैं क्या इल्जाम दूं? क्या आप आए क्यों नहीं अब तक? अगर कहो तो मैं ले चलूं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पहले जो काम दिया है उसे खत्म करो। ये गोली कैसे भी करके जीती को किसी चीज में मिला के खिला देना। ये गोली खाते ही उसे हार्ट अटैक आ जाएगा और उसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म।
क्या हुआ? बस इतने में ही हाथ कांपने लगे? पूरी बात तो सुन लो। अगर किसी भी वजह से तुम जीतू को गोली ना खिला पाए तो खुद खा लेना। आसान मौत मिलेगी, वरना मैं तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत दूंगा अपने अगले जन्म से भी डरोगी। ऑल द बेस्ट। मतलब इतने दिनों से मम्मा मुझ पर नजर रख रही थी, लेकिन मम्मा ऐसा क्यों कर रही है? ऐसी क्या मजबूरी है उनकी? सब कुछ जानते हुए भी कि जर्नैल एक हैवान है, मम्मा उसका साथ क्यों दे रही है? कहीं जर्नैल ने ऐसा करने के लिए मम्मा को मजबूर तो नहीं किया? क्या पता मेरी तरह जर्नैल ने मम्मा को भी धमकी दी है, या फिर अपनी मर्जी से। नहीं, मम्मा अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? क्या हुआ पुत्र, क्या कर रही है तू? कुछ नहीं मम्मी, बस ग्रीन टी बना रही थी। ग्रीन टी? तू ग्रीन टी कब से पीने लगी? क्यों, बंदे की पसंद नहीं बदल सकती क्या? जरूरी है जैसा पहले था हमेशा वैसा ही रहेगा? पुत्र क्या हुआ, कोई बात है क्या? कुछ नहीं मम्मी, प्लीज मेरा ना किसी से बात करने का कोई भी मूड नहीं है, आप मुझे अकेले छोड़ दीजिए प्लीज। क्यों है? माने इन्हों क्यों है? मेरी नजर तुम पे हर वक्त है। जल्दी से वो गोली जीते को खिलाओ। मेरी नजर तुम पे हर वक्त है। जल्दी से वो गोली जीते को खिलाओ। क्या करो? जीतू को मेरी बात पर विश्वास ही नहीं है कि जर्नैल जिंदा है। जर्नैल मुझे दूसरा मौका भी नहीं देगा। राक्षस की सच्चाई बाहर कैसे लाऊं मैं? कहां से आ रहे हो? तुमसे मतलब? पापा जी, इस बार मैं खुद चाहती हूँ कि मैं गलत निकलूं, लेकिन सारे सबूत तो अम्मा की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। अम्मा के यहाँ होते हुए मैं जर्नैल को धोखे में नहीं रख पाऊंगी। गुरमीत मेरा फोन पे नहीं उठा रहा। मैंने सबसे कह तो दिया कि वो घर आ रहा है, लेकिन अगर वो नहीं आया तो पापा जी फिर से फार्म हाउस पहुंच जाएंगे। क्या हुआ? मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। एक काम करो, किचन में जाओ और वहां एक ग्लास में ठंडा पानी डालो और उस ठंडे पानी के साथ इस गोली को खा लो, जिंदगी भर के लिए ठंडी हो जाओ। ये पूरी बात तो सुन लो। चेता मेरे हाथ से कोई भी चीज क्यों खाएगा? और अगर खा भी लेगा तो
सारे सबूत मेरे खिलाफ इशारा करेंगे और मेरे थ्रू पुलिस को तुम तक पहुंचने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। तुम्हारा प्लान ही बेकार है, इससे अच्छा मेरा प्लान है। हुण केड़ा प्लान है? पको। जीते को इस घर से बाहर अगर किसी अजनबी के हाथों से मारा जाए तो मुझ पे भी किसी को शक नहीं होगा और सबकी नजरों में तो तुम तो मर ही चुके हो, तो तुम्हारा नाम आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसे मारेगा कौन? हाँ, तुम। अगर तुम उसे अपने हाथों से मारोगे तो लोग उसके कातिल को ढूंढेंगे और गलती से भी किसी को भी एक मरे हुए इंसान पे तो शक होगा नहीं, और अपने दुश्मन को अपने हाथों से मारने का मजा ही कुछ और होगा। क्या कहते हो? नवजोत, की गल है, परेशान लग रही? सरदार जी, मेरा ना दिल बड़ा घबरा रहा है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है जैसे हमारी हीर ना अब पहले जैसी नहीं रही, उसे कुछ हो गया है। पता, पहले मुझे लग रहा था कि एक्सीडेंट की वजह से ऐसी हो गई है, लेकिन अब तो उसकी याददाश्त भी वापस आ गई है ना। फिर भी वो बहुत पतली पतली सी लग रही है। आपको पता है, आज ना उसने मुझसे बड़ा ही चिढ़ के अजीब तरीके से बात की। सच्ची नवजोत, हमारी बच्ची अभी अभी इतने बड़े हादसे से बाहर आई है और अभी तक उसकी दवाइयां चल रही हैं। अब जब बंदा इतनी स्ट्रांग दवाइयां खाता है ना तो थोड़ा चिड़चिड़ा हो ही जाता है। पता नहीं, मुझे तो कभी कभी लगता है कि वो हमारी हीर है ही नहीं। नहीं नवजोत, हमारी हीर नहीं बदली है, उसके बदलाव को ना तू अपना नहीं पा रही है। लेकिन सरदार जी, आप मेरी देख नवजोत, हम इस बारे में कई बार कितनी बार बातें कर चुके हैं, इनका कोई फायदा नहीं है। पता है मुझे, हमारी ये सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। मुझे हीर हीर जैसी लगती ही नहीं है, बल्कि मुझे यशिका हीर जैसी लगती है, हमारी हीर जैसी। उसको लेके ना मुझे बहुत लगाव और जुड़ाव महसूस होता है। क्योंकि याशिका का चेहरा हमारी हीर से बहुत मिलता है नवजोत। लेकिन सच क्या है ये तू भी जानती है। इस समय हमें इन सब चीजों के बारे में नहीं, गुरमीत के बारे में सोचना है कि उसे इस घर में और सही रास्ते पर कैसे लेके आए। हीर तो धीरे धीरे ठीक हो ही रही है और हो भी जाएगी, बस थोड़ा वक्त लगेगा। सही कह रहे हो सरदार जी, इस वक्त हमें गुरमीत के बारे में सोचना चाहिए। You? How dare you? हाथ छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ दोबारा आने की? हाथ छोड़ो मेरा। Just get out from here. गुरमीत बाहर आ। कौन है तुम फिर यहाँ पर? हाँ? शर्म नहीं आती तुम्हें? हाथ छोड़ो मेरा। चलो यहाँ से। तुम क्या डिस्टर्ब करने आती हो बार बार? चलो। मेरा हाथ छोड़ गुरमीत। ऐसे नहीं जाओगी। बेबी फोन करो। I'll get it. Wait. फोन लेकर। क्या है यहाँ पर? क्यों आती हो? क्या दफा हो यहाँ से? मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि पापा जी यहाँ पर ना आ जाए। पापा जी? क्या मतलब पापा जी? मतलब खुद तुझे बातों के और रिश्तों के मतलब समझ में आते ना, तो हालात यहाँ तक नहीं पहुँचते। जो बकना है बक। हाँ? जल्दी बक और निकल यहाँ से। गुरमीत, मुझे लगा था कि रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद तेरी आवाज भी नीचे होगी और शर्म से तेरी ये आंखें भी। खैर छोड़, तुझसे तो अब मुझे कोई उम्मीद बची ही नहीं है। गुरमीत, अगर पापा जी ने तुझे ऐसे रूप में देख लिया ना, तो कहीं उन्हें फिर से हार्ट अटैक ना आ जाए। गुरमीत, तुझे पापा जी की फिक्र नहीं होगी, लेकिन अगर पापा जी को कुछ हो गया ना, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी गुरमीत। इसीलिए तुझे रब दा वास्ता है, मेरे साथ घर चल गुरमीत। मम्मी जी की खातिर, पापा जी की खातिर प्लीज मेरे साथ घर चल। देख एक बार तो मैं पापा जी का तेरा सामना करने से रोक चुकी हूँ, लेकिन अगली बार
अगली बार शायद रोक नहीं पाऊंगी। मम्मी जी, मम्मी जी, आई एम सॉरी। पता नहीं मैं कौन से ख्याल में डूबी हुई थी, मैंने खामखा आप पे चिल्ला दिया। और वो जो ग्रीन टी थी ना, वो भी डॉक्टर के कहने पे मैं जबरदस्ती पी रही थी। खैर, कोई भी बात हो, मुझे ऐसे आप पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी। कोई गल नहीं पुत्र, हो जाता है कदी कदी। मम्मी, मैं क्या कह रही थी, कितने दिनों से हम दोनों बाहर घूमने नहीं गए ना। चलो आज मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ। हाँ, बाहर कहाँ? अरे मम्मी, हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, शॉपिंग वॉपिंग करेंगे और खाएंगे पिएंगे, मस्त मजे करेंगे। पापा जी सॉरी, आज का दिन माँ और बेटी का है बस। कोई गल नहीं पुत्र, वैसे भी मुझे घर पे कुछ काम है। पर ऐसे अचानक कैसे? अरे आप चलिए। अरे बाय पापा जी। बाय पुत्र। हम वहाँ के गोलगप्पे खाएंगे और वहां से आते हुए एक कुल्फी भी खाएंगे। तैयार है ना जीते? आज सारा सच तेरे सामने आ जाएगा।